लिस्ट 1 में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का आधार नंबर के बाद फिलहाल ऐसे 2300 छात्राओं का चयन किया गया है, यानी कुल मिलाकर 23। अब रही बात कि जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट में नाम डाल दिया गया है उनका पेमेंट कब मिलेगा। और देखिए कल एक नया कमेंट है कि मैम एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, मैं प्राइवेट कॉलेज से BA पास की हूँ, क्या मुझे ये राशि मिल। जिनका भी क्वेश्चन है कि यूजर ID पासवर्ड में इनवैलिड। जय हिंद। देखिए दोस्तों, कल फिर हमारे चैनल पर अनगिनत कमेंट आए हैं और मैक्सिमम छात्राओं का एक ही क्वेश्चन है कि रेडी फॉर पेमेंट वालों का कब आएगा, रेडी फॉर पेमेंट वालों का कब आएगा। नहीं, जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट में नाम है आधार नंबर के बाद कुछ नहीं शो हो रहा है, यूजर ID एंड पासवर्ड डालने पर फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले उनके टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेधासॉफ्ट वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। चलिए ऊपर में है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और लिस्ट नंबर में हम लोग रेडी फॉर पेमेंट में ही चलेंगे और व्यू पर क्लिक कर देते हैं। आप लोग देख सकती हैं कि इन लोग का भी आधार नंबर के बाद कुछ भी नहीं शो हो रहा है। चलिए इसका लिस्ट 1 हम देख लेते हैं कि लिस्ट 1 में क्या शो हो रहा है। देख लीजिए लिस्ट 1 में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का आधार नंबर के बाद पेमेंट का स्टेटस गायब है। तो चलिए किसी दूसरे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके वहाँ के पेमेंट स्टेटस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। लिस्ट 1 पर ही रहने देते हैं। तो देख लीजिए लिस्ट 1 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी आधार नंबर के बाद कुछ नहीं शो हो रहा है। रेडी फॉर पेमेंट पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ भी वही हाल है, आधार नंबर के बाद कुछ शो नहीं हो रहा है। इसी टॉपिक पर कल एक बहन का कमेंट आया है, उस कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। उस कमेंट का हमने जवाब भी दिया है, पढ़कर आप लोग को दिखा देते हैं कि जवाब क्या मिला है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए एक हमारी बहन है और एक कमेंट की है कि मैं LNMU के स्टूडेंट हूँ, मेरा रेडी फॉर पेमेंट में है दिखा रहा बट आधार के बाद कुछ भी नहीं शो हो रहा, ऐसा क्यों दी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। हमें आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा। जय श्री राम। और देखिए इनके कमेंट का हमने जवाब भी दिया है, अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक भी इन्हें भेजा है जिसमें हमने इस टॉपिक के बारे में कुछ बता रखा है। और देखिए हमारे द्वारा पूछा गया है कि यूजर ID एंड पासवर्ड डालने पर फाइनल स्टेटस में क्या शो हो रहा है। देख लीजिए जवाब दिए कि रेडी फॉर पेमेंट बता रहा है दी, सब कुछ वेरीफाई है दी। तो सब कुछ अगर वेरीफाई है फाइनल स्टेटस में तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए एक और स्टूडेंट का कमेंट आया कि मेरा भी रेडी फॉर पेमेंट में नाम है, 6 साथी लिस्ट में नाम शो हो रहा है, 1 2 3 4 5 तक नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है और मेरा किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है। मैम रेडी फॉर पेमेंट में नाम शो है मेरा और इग्नू यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट ही नहीं हो रहा है। तो रेडी फॉर पेमेंट में नाम है तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में लिस्ट जैसे ही आगे बढ़ेगा किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा और इन पेमेंट के बाद इन प्रोसेस होते हुए पैसा आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, आप बेफिक्र रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इग्नू यूनिवर्सिटी का फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अब देखिए आधार नंबर के बाद ये पेमेंट का आ रहा है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मेधासॉफ्ट वेबसाइट पर शुरू से ही हमें कई कई दृश्य देखने को मिले हैं, तो ये कोई अद्भुत दृश्य नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों के सामने ही हमने दिखा दिया कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का ही शो कर रहा है, आधार नंबर के बाद पेमेंट का स्टेटस नहीं शो कर रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट में नाम डाल दिया गया है उनका पेमेंट कब मिलेगा। कई लोग का सवाल भी बन रहा है कि क्या उनका पेमेंट उनको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय पहले हमारा भी नाम रेडी फॉर पेमेंट में डाला गया था, तब तक लिस्ट 5 तक ही था। लिस्ट 6 और 7 जैसे ही बड़ा लिस्ट 6 में हमारा नाम डाल दिया गया इन पेमेंट के बाद अब हमारी भुगतान की स्थिति इन प्रोसेस में है और लगभग 15 दिन से हमारा नाम रेडी फॉर पेमेंट में ही था, फिर नो रिकॉर्ड फाउंड शो हुआ और अंततः लिस्ट 6 में हमारा नाम डाल दिया गया। इसलिए जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट में नाम चला गया है, पेमेंट स्टेटस में कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तो उनसे मैं ही कहेंगे कि मेरी प्यारी ग्रेजुएट बहनों परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजर ID एंड पासवर्ड डालने पर फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, तो आप लोग इंतजार कीजिए। भविष्य में लिस्ट जैसे ही आगे बढ़ेगा किसी न किसी लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाएगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है और जो भी दृश्य आप यहाँ देख रही हैं केवल आप ही नहीं देख रही हैं, आप जैसी कई छात्राओं को देखने को मिल रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी आधार नंबर के बाद कुछ शो नहीं हो रहा है वो यूजर ID एंड पासवर्ड डालकर फाइनल स्टेटस अपना चेक कर ले, वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट वहाँ शो कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी क्वेश्चन है कि यूजर ID पासवर्ड में इनवैलिड बता रहा है तो
वो फिर से अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड मंगाकर स्टूडेंट लॉगिन में डालकर कैप्चा वगैरह सही से फिल करके देखें, उनका फाइनल स्टेटस शो करने लगेगा। और देखिए कल एक नया कमेंट है कि मैम एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, मैं प्राइवेट कॉलेज से बीए पास की हूँ, क्या मुझे ये राशि मिलेगी, क्या मेरा फॉर्म भराएगा। तो आप लोग को हम बता दें कि जो लोग भी प्राइवेट कॉलेज से हैं, प्राइवेट और सरकारी से मतलब नहीं है, अगर आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त है तो आपका पेमेंट आपको जरूर मिलेगा, आप फॉर्म भर दीजिए। मैक्सिमम छात्र है तो प्राइवेट कॉलेज से ही है, उनके कॉलेज को मान्यता प्राप्त है तो उनको पेमेंट मिल रहा है। आपके भी कॉलेज को अगर मान्यता प्राप्त है तो आप भर दीजिए, आपका भी पेमेंट आपको मिलेगा ही। देखिए एक बहन का कमेंट आया कि सेशन 2016 से 19 का मिलेगा पैसा, प्लीज मैम बताइए। है तो 16 से 19 वाला को ज़्यादा कमेंट आता है कि पेमेंट मिलेगा कि नहीं। तो आज एक न्यूज आया है, उस न्यूज को पढ़कर हम आप लोग को बताते हैं कि पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का कटिंग है और आज का ही न्यूज है। हिंदुस्तान एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग पढ़ सकती हैं और टेलीग्राम पर भी जाकर पढ़ सकती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं और रोजाना इस तरह का न्यूज आप लोग पढ़ सकती हैं। लेकिन जब हमारा वीडियो देख ही रही हैं तो चलिए हम ही पढ़कर बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए हेडिंग है कि छूटी 2300 छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। आगे लिखा गया है कि राज्य सरकार स्नातक पास करने वाली छूटी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देगी। फिलहाल ऐसे 2300 छात्राओं का चयन किया गया है, यानी कुल मिलाकर 2300 छात्राएं ऐसी है जिनको अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। अब आगे लिखा जा रहा है कि इन्हें शीघ्र मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत पिछले वर्ष से प्रोत्साहन की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है, लेकिन ये छात्राएं जो पहले स्नातक कर चुकी हैं, लिहाजा इन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत 25,000 की राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग का उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन चयनित लड़कियों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रोत्साहन राशि जारी करने का आदेश दिया है, यानी कि जो भी औपचारिक प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद आप लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए आगे लिखा गया है कि इनमें वैसी छात्राएं शामिल हैं जो निर्धारित समय बीत जाने के कारण इस प्रोत्साहन राशि को लेकर ना उम्मीद हो चुकी थी। तो सिंपल सी बात है कि इतना समय गुजर जाएगा तो कोई भी उम्मीद छोड़ ही देगा। हालांकि उन्होंने शिक्षा विभाग में इसको लेकर कई बार संपर्क किया था, क्यों न करे, उनका हक है। तो संख्या अधिक देकर निदेशालय ने इन्हें पैसा देने का निर्णय लिया, बहुत अच्छी बात। फरवरी में सरकार ने छूटी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया, उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई। आवेदन में 2300 लड़कियों की इस योजना के लिए पात्र पाया गया, इन्हें राशि जारी की जा रही है। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक बार फिर छूटी अन्य छात्राओं को भी एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। 2300 के अलावा अभी भी कोई छात्रा छूट गई है तो उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसलिए सेशन 2015 से 18, सेशन 2016 से 19, 2017 से 20 कि जितने भी स्टूडेंट को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है उनको पेमेंट दिया जाएगा। तो आप लोग इस न्यूज को पढ़कर अपने मन में एक उम्मीद जगा सकती हैं कि अब हमारा भी पेमेंट हमको मिलेगा।